हेलो, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो मुझे लगता है कि हर दूसरा आदमी उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि मेरा हर दूसरा या तीसरा पेशेंट हेयर फॉल की कंप्लेन लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हेयर फॉल के क्या कारण होते हैं। हेयर फॉल क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, लाइफस्टाइल काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है, उसकी वजह से हो सकता है, पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। अगर आपको बहुत लंबे समय तक कुछ बीमारी रही है, कुछ डेंगू हो गया है, मलेरिया हो गया है या पोस्ट प्रेगनेंसी, इन सब कारणों की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। हेयर फॉल में सीजनल वेरिएशंस भी होते हैं। कुछ सीजन्स में हेयर फॉल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर सीजन्स। और हेयर फॉल हेरिडिटरी भी होता है। अगर आपकी फैमिली में आपके फादर को हेयर फॉल रहा है या हेयर लॉस की कंप्लेन रही है तो चांसेस है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आए। अब इस हेयर फॉल का मैनेजमेंट क्या है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। हेयर फॉल को ट्रीट करने से पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ये रूल आउट करने के लिए कि कोई आपको सिस्टमिक इलनेस तो नहीं है जिसकी वजह से उसका असर आपके बालों पर भी पड़ रहा है। ये टेस्ट जो होते हैं वो नॉर्मली आपका अनीमिया रूल आउट करने के लिए, आपका थायराइड प्रोफाइल चेक करने के लिए, विटामिन लेवल चेक करने के लिए, सीरम आयरन लेवल चेक करने के लिए किए जाते हैं। और अगर कोई आपके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसको भी टेस्ट किया जाता है। एक बार जब हमने ये टेस्ट कर लिया और सिस्टमिक इलनेस को रूल आउट कर लिया तो अब आते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या करना है। मैनेजमेंट से पहले हम देखेंगे कि आपका हेयर फॉल कितना है, उसका क्या कारण है। अगर हमें उसका कारण पता है तो हम उस कारण को पहले ठीक करेंगे। मान लीजिए कि आपको अनीमिया है, तो अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक होगा तो ये हेयर फॉल की कंप्लेन भी अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई सिस्टमिक इलनेस नहीं है और फिर भी आपका हेयर फॉल हो रहा है, इसके मैनेजमेंट में हम कुछ एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़ का यूज़ करते हैं, एक हेयर सीरम का यूज़ करते हैं। कभी कभार कुछ पेशेंट्स को मिनॉक्सिडिल दिया जाता है। ये मिनॉक्सिडिल 2% और 5% की कॉम्बिनेशन में आता है। फीमेल्स में यूजुअली हम 2% यूज़ करते हैं और मेल्स में यूजुअली मिनॉक्सिडिल 5% से स्टार्ट किया जाता है। इसके अलावा कुछ हेयर सीरम्स आते हैं। इन हेयर सीरम्स में कैपेक्सिल और रेडेंसिल होना चाहिए और आजकल ये हेयर सीरम काफ़ी इफ़ेक्टिव देखे गए हैं। इसके अलावा कुछ हम मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स देते हैं। ये मल्टीविटामिन टैबलेट्स इस प्रकार से होती हैं कि इनका मेन जो टारगेट होता है वो हेयर रूट्स पे होता है। ये तो होता है प्राइमरी मैनेजमेंट। जब हमने एक बार प्राइमरी मैनेजमेंट कर दिया उसके बाद हम पेशेंट को पीआरपी सेशंस भी सजेस्ट करते हैं। पीआरपी इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। कुछ पेशेंट्स में हेयर फॉल और हेयर लॉस इस हद तक हो चुका होता है कि अब हम उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, तो उस केस में हेयर ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन बचता है। पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, कैसे किया जाता है, इसका क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो मैं अपनी कमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगी। हम रखें आपका ख्याल।